चलिए तो आज बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है ये हम समझते हैं। पहली चीज मैं क्रिस्टल क्लियर यहां बता दूं, डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी। डिटर्मिनेंट में किसकी बात होगी? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की। हम पूरे चैप्टर डिटर्मिनेंट में सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। आप लास्ट तक बने रहो, पहली एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से मैं समझा दूंगा। पहली एक्सरसाइज में क्या है, 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और 3 × 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं डिटर्मिनेंट समझना। सबसे पहली चीज आपको क्लियर हो गई ना, डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब देखिए डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, उसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला? हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है, उसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी हैव एसोसिएटेड नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब क्या है, मैं आपको देखो बता देता हूं कैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसको आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यू एसोसिएटेड होती है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पर डिटर्मिनेंट 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 ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। सबसे पहले जो ऑर्डर 1 बोला मतलब 1 × 1, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही ना। किसकी बात हो रही? स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो कभी भी आपको कोई मैट्रिक्स दी जाए 1 × 1 की, जैसे मेरे को दी है ये 7, ये मैट्रिक्स है। अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट क्या है? एक वैल्यू है जो किसी भी मैट्रिक्स से क्या होती है? एसोसिएटेड होती है। डिटर्मिनेंट क्या है? एक वैल्यू है जो किसी भी मैट्रिक्स से क्या होती है? एसोसिएटेड होती है। तो देखो यहाँ पर a बराबर 7 दिया है, ये 1 × 1 की मैट्रिक्स है। अब मैं चाहता हूं इसका डिटर्मिनेंट निकालना। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाएगा? देखो जरा देखो ढंग से। डिटर्मिनेंट ऑफ a, देखो a को 2 लाइन के बीच में लिखा, मॉड मत पढ़ना से, ये मॉड नहीं है। ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर, याद रखना 1 × 1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही खुद होता है, वही खुद होता है। इस चीज को ध्यान रखना, 1 × 1 का डिटर्मिनेंट वो खुद होता है, इसीलिए आपसे कभी मांगेगा नहीं निकलवाने को। दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2 है। जैसे कि मैंने अपने से एक मैट्रिक्स ली, 2 3 4 5, में से पूछे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट का साइन देखो कैसे होगा? ऐसा। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। देखो कैसे, ऊपर से नीचे 2 × 5 10, माइनस माइनस लगाना है, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो 4 × 3 12, आंसर -2। तो देखो हमसे क्या बोला था कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होती है जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होती है। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक वैल्यू आ गई, इसे ही कहेंगे हम डिटर्मिनेंट। जैसे कि और एग्जांपल ले लेता हूं 2 × 2 का, और एक और एग्जांपल ले लेता हूं। कभी मान लो आपको मैट्रिक्स दी गई है, ये दिया है कॉस अल्फा, यहाँ दिया है साइन अल्फा, और यहाँ दिया है माइनस साइन अल्फा, और यहाँ दिया है कॉस अल्फा। इसका मान लो डिटर्मिनेंट निकालना, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे, देखो ऐसे एरो, देखो एरो लगाना नहीं, समझाने के लिए लगा रहा हूं। कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में हमेशा माइनस, हमेशा माइनस। फिर नीचे से ऊपर माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या आ जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस इस प्लस, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो शायद आप समझ गए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? फिर से एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल से बता देता हूं। एक और एग्जांपल, मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दी है, आपको कोई मैट्रिक्स दी है 1 -2 -3 और -10, ये दी गई।
आपसे बोले डिटर्मिनेंट निकालो तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × -10 कितना हो जाएगा? -10 और बीच में आएगा माइनस, -3 × -2 +6, -3 × -2 +6 तो कितना जाएगा? -10 -6 मतलब -16। 2 × 2 की समझ में आ गया? चलिए आते हैं 3 × 3 के। चलिए तो अब बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इसका मतलब 3 × 3 मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। देखो कैसे दिया जाएगा, आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ, निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ। ऐसा साइन दिया जाएगा सीधी लाइन, और यहां पर मान लो 3 4 5 1 0 2 7 1 3, मान लो इसका डिटर्मिनेंट निकालना। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के आपके पास 6 तरीके हैं। अब ये 6 तरीके का मतलब ये नहीं कि 6 अलग अलग मेथड है, 6 तरीके से आप इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। मेथड सिर्फ एक ही है, वो भी एकदम सेट है, अलग अलग मेथड की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब या तो आप फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, या तो आप सेकेंड रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, या तो आप थर्ड रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, या तो आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, या तो आप कॉलम 2 सेकेंड कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, या तो आप थर्ड कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो आपके पास 6 तरीके होते हैं, 6 रास्ते होते हैं, मेथड एक ही होगा। कैसे निकालना है बताता हूं। पहली बात, 3 × 3 मैट्रिक्स का जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालना हो तो आपके पास 6 रास्ते हैं। हर क्वेश्चन में हम 90% क्वेश्चन में हम फर्स्ट रो के अलोंग ही डिटरमिनेंट निकालेंगे। हाँ, किसी क्वेश्चन हमसे बोल दे कि भाई साहब कि सेकेंड रो के अलोंग निकाल लो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकाल लो, तो मैं आपको सारे समझा देता हूँ कि कैसे करना है। मैं फर्स्ट रो के अलोंग भी सिखा दूंगा, सेकंड रो के अलोंग भी सिखा दूंगा, थर्ड रो के अलोंग भी सिखा दूंगा, एक कोई कॉलम सिखा दूंगा, तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो चलो बात करते हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालने की। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं डिटरमिनेंट निकालने की। मैं किससे निकाल रहा हूँ? सबसे पहले फर्स्ट रो के अलोंग। मैं क्या कर रहा हूँ? अलोंग फर्स्ट रो आपको सिखा रहा हूँ। डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, आप किसी भी रो के अलोंग निकाल दो। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, किसी भी रो के अलोंग निकाल दो। अब मैं थोड़ा सा वापस से क्वेश्चन को यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा 1 0 2 7 1 3। अब थोड़ा सा ये क्लियर होना चाहिए आपको, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इस 3 को क्या कहा जाता है, इसका नाम क्या होता है। ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो क्या है ये? A11। अब देखो ये फर्स्ट रो है, 4 क्या है? फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा? सेकंड, तो ये है A12। 5 क्या है? 5 देखो पहला रो है, रो कौन सा है? पहला, कॉलम कौन सा है? तीसरा, तो 5 का नाम क्या है? A13। ऐसे ही बताओ 1 का नाम क्या है? 1 का, ये सेकंड रो है लेकिन कॉलम कौन सा है? फर्स्ट, A21। अच्छा 0 का नाम क्या है? 0 का सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है? सेकंड, A22। सर ये सब काम आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल काम आएगा। ये जो 2 है इसका नाम क्या है? A23। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ढंग से देखो। हम क्या करेंगे, जब भी हमसे बोलेगा कि 3 × 3 की मैट्रिक्स निकालो, तो हम किसी रो के अलोंग निकालेंगे या किसी कॉलम के अलोंग निकालेंगे। तो मान लो मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा हूं। अब फर्स्ट रो के अलोंग जब भी निकालेंगे तो जिसके अलोंग निकालोगे उसके एलिमेंट्स छोड़ोगे। क्या बोला मैंने? अगर आप R1 के अलोंग डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो तो R1 के एलिमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे और बाकी एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट निकलेगा। कैसे, मैं बताता हूं। हमने क्या बोला? हम सबसे पहले फर्स्ट रो के अलोंग निकालेंगे। हमने क्या बोला? हमने सबसे पहले फर्स्ट रो के अलोंग क्या करेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट रो में सबसे पहले आता है 3, तो 3 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, 3 को छोड़ा। समझ में आया हम क्या किया? हमने 3 को छोड़ दिया। अब 3 जो बाहर छोड़ोगे उसकी साइन क्या होगी? साइन भी हमें डिसाइड करनी है भाई साहब। उसकी साइन क्या होगी? अब उसकी साइन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इसका डिपेंड करेगा उसका नाम। 3 का नाम बोलो क्या है? 3 का नाम है A11। देखो ये दिख रहा है A11। 3 का नाम क्या है? A11। 1 + 1 E1। क्या आता है हमें लेना नहीं है। जब भी E1 नंबर वाला एलिमेंट हो, A11 1 + 1, ये I और J प्लस कर देना, ठीक है। 1 + 1 E1, तो बाहर साइन पॉजिटिव आएगा।
बाहर साइन पॉजिटिव आएगा, मतलब जैसा है वैसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी अगले में देखना, ठीक है, अगले में देखा। तो मैंने क्या किया, मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा था, ढंग से सुनना, एकदम पेशेंस रखना, बहुत अच्छे से आ जाएगा। मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा था, तो फर्स्ट रो में मैंने देखा सबसे पहले आया 3, 3 का नाम था A11, 11 मतलब E1 था, तो E1 मतलब साइन चेंज नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने 3 छोड़ा तो 3 का रो भूल जाओ और 3 का कॉलम भूल जाओ, 3 का रो भूल जाओ, 3 का कॉलम भूल जाओ। जैसे ही मैं 3 का रो और कॉलम भूल गया तो मैंने यहाँ पे देखो हाइलाइटर लगा दिया है। जो भी एलिमेंट छोड़ोगे, जो भी एलिमेंट छोड़ोगे, 3 क्यों छोड़ा, क्योंकि हम फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने 3 को छोड़ा। तो 3 को छोड़ा, उसका रो और उसका कॉलम भूल जाओ। जब आप उसका रो और उसका कॉलम भूल जाओगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे। कौन से? 0 2 1 3। कौन से बचेंगे? 0 2 1 3। दिख रहे हैं 0 2 1 3, दिख रहे हैं 4 एलिमेंट 0 2 1 3। तो मैं इसको हाइलाइटर को हटा देता हूं, हाँ, यहां लिख देता हूं 0 2 1 3। ठीक है, अब 3 का काम खत्म। अब आते हैं अगले में, अगला क्या है यहाँ पर? 4। सर 4 क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहे हैं, तो 3 के बाद क्या आएगा? 4। अच्छा, 4 का नाम क्या है? 4 का नाम है सर A12। 1 है और 2 है, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, 1 + 2 ऑड। और जब भी ऑड आता है तो माइनस साइन लगता है। तो 4 जो बाहर छोड़ोगे तो +4 नहीं लिखोगे, -4 लिखोगे। ये जो 4 बाहर क्या है, जिस रो के अलोंग निकालोगे वो एलिमेंट छोड़ते जाओगे, लेकिन साइन डिसाइड करेगा उसका नाम। जैसे 3 का नाम था A11, 1 + 1 E1, तो साइन चेंज नहीं हुई। लेकिन 4 का नाम है A12 ऑड, तो माइनस साइन लग जाएगी। तो ये पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। अच्छा, 4 को छोड़ना है और डिटरमिनेंट निकालना है। किसका डिटरमिनेंट निकालना है? ये डिटरमिनेंट की सीधी डंडी है, ये 2 × 2 का डिटरमिनेंट बन रहा है, सिखाया अभी थोड़ी देर पहले मैंने। ये 2 × 2 के डिटरमिनेंट बनते जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्या करना है? 4 को छोड़ा ना मैंने, तो 4 का रो भूल जाओ, जिसको भी छोड़ोगे उसका रो और उसका कॉलम भूल जाओ, जिसको भी छोड़ोगे उसका रो और कॉलम भूल जाओ। A12 को छोड़ा तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को भूल जाओ। अब देखो 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे आपको, बाकी तो मैंने छुपा दिए लाल कलर के हाइलाइटर से। क्यों छुपा दिए? वो 4 को छोड़ा है तो 4 का रो और कॉलम भूल जाएंगे। क्या बचेगा? 1 2 7 3। क्या बचेगा? 1 2 7 3। क्या बचेगा? 1 2 7 3। समझ में आया? तो 1 2 7 3 बचेगा, तो यहां पर मैं हाइलाइटर मिटा देता हूं। 1 2 7 3 बच रहा है, क्लियर हो गया आपको? तो हाइलाइटर को मिटा देता हूं, ये हाइलाइटर मिटा दिया, तो बचा 1 2 7 3, 1 2 7 3। अब फर्स्ट रो के अलोंग चल रहे थे, पहले 3 आया था छोड़ दिया था, 4 आया था छोड़ दिया था, अब 5 को छोड़ेंगे। 5 का नाम क्या है भाई साहब? A13। भाई 5 का नाम क्या है? A13, 1 + 3 = E1, साइन चेंज नहीं होगी, डिटर्मिनेंट होगा। ये डंडी क्या है? डिटर्मिनेंट की है। चलो 5 को छोड़े हो तो 5 का रो, 5 का रो और 5 का कॉलम भूल जाओ, 5 का रो और 5 का कॉलम भूल जाओ, 5 का रो और 5 का कॉलम भूल जाओ। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 1071 दिख रहा है कि नहीं? 1071, 1071 दिख रहा है, 1071। तो मिटा देता हूँ हाइलाइटर को, 1071 लिख देता हूँ यहाँ पर, 1071 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो जिसे मैं अब हाईलाइट करूंगा, ये भाई साहब 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। और ये तो निकालना सिखाया था मैंने आपको, कैसे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 0 × 3 0, हमेशा बीच में माइनस, फिर 1 × 2 2, -4, 1 × 3 3, -7 × 2 14, प्लस 5 × 1 × 1 1, -7 × 0 0। ये हो जाएगा 3 × 0 - 2 इज -2, -4 × 3 - 14 -11, प्लस 5, 1 - 0 इज 1, 3 - 2 -6, माइनस प्लस 4 × 11 44, 5 × 1 इज 5। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 44 + 5 49, -6 + 49, -6 + 49 आ जाएगा, -6 + 49 इज 42, -6 + 49 इज 43, सॉरी -6 + 49 इज 43। हमारा आंसर आ गया 43। तो सर ये हमने रो 1 के अलोंग निकाला।
अगर हम R2 के अलाउंग निकालते तो क्या आंसर में कोई चेंज आता? बिल्कुल नहीं आता। अगर आप R2 के अलाउंग निकालोगे तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर इसको थोड़ा सा बॉर्डर खींच देते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को वापस से लिखता हूं मैं यहां पर 3 4 5 1 0 2 और 7 1 3। अब मैं क्या करूंगा? अलोंग सेकेंड रो निकालूंगा। किसके अलोंग निकालूंगा? अलोंग R2 के। ठीक है, अलोंग R2 के। ठीक, समझ में आया? जब अलोंग R2 निकालोगे तो देखो इस 2 का नाम क्या बताओ? सेकेंड रो है। ये 2 कहाँ आ रहा है? सेकेंड रो। कॉलम कौन सा है? थर्ड। A23 नाम है इसका। अच्छा, 1 का नाम क्या है? 1 का नाम क्या बताओ? 1 कौन से रो में है? 1 कौन से रो में है? देखो देखो देखो, 1 कौन से रो में? सेकेंड रो। कॉलम कौन सा है? फर्स्ट। A21 नाम है। और बीच वाला 0 का नाम क्या होगा? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बोला? हम जो है ना सेकेंड रो के अलोंग निकाल रहे हैं। किसके अलोंग निकाल रहे हैं? सेकेंड रो के अलोंग निकाल रहे हैं। तो सेकेंड रो के एलिमेंट छोड़ेंगे। किसके एलिमेंट छोड़ेंगे? सेकेंड रो के एलिमेंट छोड़ेंगे। जिसके भी अलोंग निकालते हो वो एलिमेंट छोड़ते हो। तो सबसे पहले सेकेंड रो में आता है 1। मैंने 1 को छोड़ा, अब डिटरमिनेंट आएगा। तो जिसको छोड़ा जरा उसका नाम देखो। उसका नाम है सर A21। क्या नाम है उसका? A21। 2 + 1 ऑड। सर 2 + 1 ऑड आ गया। और ऑड में आपने बोला था साइन चेंज होगी, तो 1 का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? -1। ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, 1 को मैंने छोड़ा है तो 1 का रो भूल जाओ और 1 का कॉलम भूल जाओ। 1 का रो, 1 कौन से रो में है? सेकेंड रो में है। 1 कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में। तो सेकेंड रो भूल गए, फर्स्ट कॉलम भूल गए। अब आपको 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे। कौन से? देखो 4 5 1 3। 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। 4 5 1 3। तो यहां लगा दिया 4 5 1 3। ये लगा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? 4 5 1 3। इसको मैंने मिटाया नहीं, हाईलाइटर को बैक करने में दिक्कत होगी। मिटा देते हैं हाईलाइटर को। 4 5 1 3 लिख देता हूँ। दिखा तो दिया ही था मैंने। तो 4 5 1 3। चलो सेकेंड रो में अब 1 के बाद किसको छोड़ना है? 0 को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? 0 को। अच्छा, 0 का प्लस साइन लगाओ चाहे माइनस साइन लगाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? 0 0 ही होता है भाई साहब, प्लस माइनस कुछ नहीं होता उसमें। हाँ, तो भाई साहब आपने 0 छोड़ा तो 0 का रो भूल जाओ। 0 का रो भूल गए। देखो 0 का रो भूल गए। और 0 का कॉलम भूल जाओ। 0 कौन से कॉलम में आता है? इस कॉलम में आता है। 0 का कॉलम भूल जाओ। कॉलम भूल गए। अब 4 एलिमेंट तो मेरे को बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। एक ये 3, एक 5, एक 7, एक 3। तो 3 5 7 3। ठीक है, फिर से गलती की, हाइलाइटर पहले मिटाना था। 3 5 7 3 दिखा चुका, लिख देता हूँ 3 5 7 3। अब किसको छोड़ेंगे? 2 को छोड़ेंगे। 2 को छोड़ेंगे। जरा 2 का नाम देखो क्या है? A23। 2 + 3 इज ऑड। 2 का साइन चेंज होगा, माइनस। अच्छा, 2 का रो और कॉलम भूल जाओ। 2 का रो भूल गए और 2 का कॉलम भूल गए। 2 का कॉलम भूल गए। 2 का रो और कॉलम भूल गए। क्या बचा? देखो 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 7 1 बचा है। 3 4 7 1 बचेगा यहाँ पर। 3 4 7 1। अब आगे तो आप जानते हो कैसे। -1 को छोड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 3 12 माइनस 1 × 5 5। 0 से किसी को भी इंटू करो 0 ही आएगा। वैसे कर देता हूँ, चलो 3 × 3 9 माइनस 7 × 5 35 माइनस 2 × 3 × 1 3 माइनस 7 × 4 28 12 - 5 7 7 × -1 -7। 0 का इंटू करेंगे 0। 3 - 28 3 - 28 कितना आएगा? 3 में चलो लिख देता हूँ यहाँ पर। ये -7 है और -2 × 3 - 28 इज -25। -7 माइनस माइनस इज +50। ये अपना आ गया 43। देखो कोई चेंज? नो चेंज। आंसर में कोई चेंज नहीं भाई साहब, आंसर में कोई चेंज नहीं। पॉज करके लिख लीजिए तो मैं थर्ड रो से बता दूं। चलिए अब बात होगी अलोंग थर्ड रो की। अलोंग R3 निकालेंगे थर्ड रो। जिसके भी अलोंग निकालना है उसके एलिमेंट छोड़ना है। जिसके भी एलिमेंट्स और जिसके भी अलोंग निकालना है उसके एलिमेंट छोड़ना है। ठीक है, चलो
तो सबसे पहले मैंने छोड़ा, थर्ड रो के अलोंग चल रहा है ना, सबसे पहले छोड़ेंगे 7, 7 को छोड़ दिया, तो 7 का रो भूल जाओ, 7 का कॉलम भूल जाओ, 7 का रो और कॉलम भूल गए तो कौन सा एलिमेंट 4502 दिख रहा होगा, 4502 बचा है, 4502, तो 4502 बचेगा। चलो मिटा देते हैं इसको, 4502 यहाँ लिखा 4502, ठीक है। अच्छा 7 का नाम क्या था, 7 था थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3+1 इज इवन, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब 1 को छोड़ेंगे, 1 का नाम क्या देखो, थर्ड रो, 1 कौन से रो में आता है, थर्ड रो, कॉलम कौन सा, सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3+2 इज 5, ऑड, ऑड में साइन चेंज होगी। चलो 1 का रो और कॉलम छुपा देता हूं, 1 का रो छुपा दिया, 1 का कॉलम छुपा दिया, क्या बचा 3512, 3512 बचा, क्या बचा 3512, तो यहाँ आ जाएगा 3512। चलो अब फिर से गलती, इसको मिटाना था, 3512, 3512, 3512, 3512। चलो अब किसको छोड़ेंगे, 3 को, 3 का नाम क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम प्लस, चलो 3 का रो भूल जाओ, 3 का कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा 3410, 3410, मिटाना है पहले, 3410, 3410, 3410, ठीक है। चलो अब डिटर्मिनेंट बच्चों का खेल है यार, देखो कैसे, 4 इंटू 2 8, माइनस 0 इंटू 5 0, माइनस 1, 3 इंटू 2 6, माइनस 1 इंटू 5 5, प्लस 3 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 4 इज 4, 8 minus 0 is 8, 8 into 7 is 56, 6 minus 5 is 1, 1 into minus 1 is minus 1, 0 minus 4 minus 4, minus 4 into 3 minus 12, 56 minus 1 minus 12 is minus 13, आ गया 43। आंसर में कोई चेंज आ ही नहीं रहा ना भाई साहब, आंसर में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, आप किसी के भी अकॉर्डिंग निकाल लो, तो बस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। और हमारी जो एनसीईआरटी उसमें पहली एक्सरसाइज में नहीं है डिमांड, लेकिन आगे जाके जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, माइनस और को फैक्टर्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर है डिमांड। चलो ठीक है, अब मैं एक लास्ट आपको बताऊंगा, अलोंग C1, अलोंग C1, अलोंग C1 बताने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन चलो वापस से छाप देता हूँ यहाँ पे, 3 4 5 1 0 2 7 1 3, वापस से यहाँ मैंने लिख दिया। अब अलोंग C1 चलेंगे, जिसके भी अलोंग चलोगे उसके एलिमेंट्स छोड़ोगे, तो सबसे पहले मुझे 3 छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे 3 छोड़ना पड़ेगा। अब 3 का नाम बताओ क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, अरे इवन है एज इट इज साइन, चलो 3 का रो और कॉलम भूल जाते हैं, 3 का रो 3 का कॉलम भूल गए, क्या बच रहा है 0 2 1 3, 0 2 1 3 बच रहा है, 0 2 1 3, मिटा देता हूँ उसको, 0 2 1 3, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 2 1 3। चलो अब फर्स्ट कॉलम के अलोंग चल रहे हो, फर्स्ट कॉलम पहले 3 आ रहा है, फर्स्ट कॉलम देखो ऊपर 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 ऊपर, सबसे पहले 3 आ रहा है, फिर फर्स्ट कॉलम में कौन आएगा 1 आएगा, फर्स्ट कॉलम के अलोंग चलो ना भाई साहब, ऊपर चलोगे, एरो नीचे से हो गया तो ये कंफ्यूज मत रहना, ऊपर चलेंगे, ठीक, एरो मिटा देता हूँ, ठीक है, किसी की जो दिक्कत हो रही होगी, एरो को यहाँ कर देता हूँ ऊपर से, आप यहाँ चल रहे हो, कहाँ से, यहाँ से फर्स्ट रो से चल रहे हो, ठीक है। चलो अब 3 के बाद क्या छोड़ेंगे, 1 को छोड़ेंगे, 3 के बाद 1 को छोड़ेंगे, जरा 1 का नाम तो बताओ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, ऑड, साइन चेंज। चलो 1 का रो और कॉलम भूल जाते हैं, 1 का रो और कॉलम भूल जाते हैं, क्या बच रहा है 4 5 1 3, 4 5 1 3, 4 5 1 3, मिटा देता हूं, 4 5 1 3। चलो अब क्या 7 को छोड़ेंगे, अब किसको छोड़ेंगे 7 को, 7 का नाम क्या है A31, 7 का नाम क्या है A31, A31 क्या होता है भाई साहब इवन होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 7 का रो भूल जाओ, 7 का कॉलम भूल जाओ, क्या बचा 4 5 0 2, 4 5 0 2, 4 5 0 2,
यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4502। चलो सॉल्व कर लेता हूँ। तो 3 को छोड़ा हुआ है, 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 1 को छोड़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 इज 12, माइनस 1 इंटू 5 इज 5, प्लस 7, 4 इंटू 2 इज 8, माइनस 0। 0 माइनस टू होता है, 3 इंटू माइनस टू माइनस 6, 12 माइनस 5 7, 7 और ये आ जाएगा माइनस 7, 7 इंटू 8 इज 56, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 13 प्लस 56, तो ये आ जाएगा 43। कोई चेंज नहीं। तो शायद अब आप डिटर्मिनेंट सीख गए हो ऑर्डर 3 इंटू 3 का। हम हमेशा किससे करेंगे जब हमसे कुछ नहीं बोला जाए? फर्स्ट रो के अलाउंग। किससे करेंगे? फर्स्ट रो के अलाउंग। किससे करेंगे? फर्स्ट रो के अलाउंग। एक चीज रटवा देता हूं, फर्स्ट रो के अलाउंग जब भी करोगे आप, पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव होगा, तीसरा वाला पॉजिटिव होगा। क्यों सर? क्योंकि पहले वाले का नाम है A11 E1, दूसरे वाले का नाम है A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऑड 1 2 मतलब ऑड, साइन चेंज होगी। और तीसरे वाला का नाम है A13 E1। तो याद रखना, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस। चलो आगे एक्सरसाइज में आते हैं। चलिए तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 में। 4.1 का पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि भाई साहब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिखा है? डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 -5 1। बहुत ही आसान, माइनस तो लगा दो सर जी, गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 का है ना ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 -2, बीच में माइनस, माइनस बहुत है छोटा लिख दिया, लगता है हमने बहुत है छोटा लिख दिया। थोड़ा सा बड़ा कर देते, फॉन्ट को बड़ा कर देते। चलो तो ये हो जाएगा 2 4 -5 -1। ठीक है, चलो 2 इंटू 2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे, 2 इंटू -1 -2, बीच में माइनस, -5 इंटू 4 -20, -20, तो -2 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना? 18। चलो ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये वाले में। ये वाला तो मैंने आपको शायद एग्जांपल में बताया था ना, चलो वापस बता देता हूं। ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। क्या जाएगा बोलो? cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा ऊपर से नीचे, माइनस साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आया होगा ना कुछ लोगों को समझ में, कुछ लोगों को तकलीफ हो गई होगी, भाई साहब नहीं करता डायरेक्ट, नहीं करता, टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट नहीं कर रहा। साइन इंटू माइनस साइन, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू 1। चलो अब कौन सा करेंगे? अब करेंगे सेकंड पार्ट। किसको करेंगे? सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट को करेंगे। हाँ आ गए सेकंड पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा x -1, और यहां पर आ जाएगा x प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा x प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई ये इससे, तो x प्लस 1 ये इससे इंटू हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इंटू है कैसे भी लिखो, a इंटू बी इंटू ए, बात तो एक ही होती है। तो ये इंटू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू दिस, माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जो होशियार बंदे होंगे वो समझ गए होंगे, ये तो आइडेंटिटी है भाई साहब। किसकी आइडेंटिटी है? a प्लस बी, ए प्लस बी क्या लिखा है देखो, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लिखा है कि नहीं लिखा है? इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, मतलब ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1, एक्स क्यूब प्लस 1 आएगा। जिसे आइडेंटिटी बहुत अच्छे समझ में आ गई वो आइडेंटिटी लिख दो, साइड में लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी यूजिंग? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिससे समझ में आ गया।
जिसे नहीं आया समझ में तो वो बच्चों जैसे कर सकता है, लेकिन बरामी में हो, 12th में हो, 12th में। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स, वन इंटू एक्स स्क्वायर, वन इंटू माइनस एक्स, वन इंटू वन माइनस, ये तो पता होगा ना यार आइडेंटिटी, ऐसा तो ना करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो नीचे वाले को मिटा देते हैं, ये हमने मिटा दिया इसे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चले गए, एक्स से एक्स चले गए, बचा देखो वही जो मैंने बताया था आपको, एक्स क्यूब प्लस वन, माइनस साइन खोल दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा आंसर। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दी गई है, हमसे बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a प्रूव करो कि बराबर होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या बोल रहा है, देखो हमसे बोल रहा है 2a का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ए मैट्रिक्स दी गई है, मैं उस मैट्रिक्स में 2 का इंटू कर दूंगा तो 2a मैट्रिक्स हो जाएगी, और जो 2a मैट्रिक्स आएगी मैं उसका डिटरमिनेंट निकाल लूंगा तो LHS हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आया, देखो जैसे मेरे को ए मैट्रिक्स दी गई है, कितनी दी गई है, 1 2 4 2, मैंने क्या किया, इसमें 2 का इंटू लगाया, 2 का इंटू लगाया दोनों साइड, 2 का इंटू लगाया दोनों साइड। अच्छा, तो जब 2 का इंटू लगाएंगे तो 2 अंदर सबसे इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 4 8 4 का डिटर्मिनेंट, जो 2a मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। चलो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 इंटू 4 2a डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा बताइए, 2 इंटू 4 यह आ जाएगा 8 माइनस 8 इंटू 4 32, कितना आ जाएगा -24, -24। अब जो RHS है वो है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है, ये ए दिया, ए कैसे निकलेगा, देखो 1 इंटू 2, ऐसे 1 इंटू 2 2 माइनस 4 इंटू 2 8 8, कितना जाएगा -6, लेकिन अपने को तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, 4 इंटू -6 कितना आया -24, तो LHS बराबर RHS आ गया, क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। क्लियर हुआ आपको, ऐसे ही हमें फोर्थ वाला करना है, ठीक है, ऐसे ही हमें फोर्थ वाला करना है। चलिए फोर्थ वाला करते हैं, चलिए आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दी गई है 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4, ये हमें दी गई है। हमें क्या करना है, 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 इंटू ए। चलो मैं 3 इंटू ए निकाल लेता हूं, 3 इंटू ए, 3 इंटू ए क्या हो जाएगा बोलो, 3 से सबको इंटू कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3, 2 इंटू 3 6 और 0 0 12। अब इसका क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा, किसका, 3a का डिटर्मिनेंट। कैसे निकालना है, फर्स्ट रो के अलोंग, 3 इंटू 3 का सिखाया था मैंने, फर्स्ट रो के अलोंग क्या करोगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स छोड़ोगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स छोड़ोगे, तो सबसे पहले किसको छोड़ोगे, 3 को, और फिर डिटर्मिनेंट 3 का रो और कॉलम डिलीट करने में अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, तो 3 को छोड़ा तो 3 का रो और 3 का कॉलम भूल जाएंगे, 4 एलिमेंट दिख रहे होंगे, 3 6 0 12, तो वही लिखूंगा 3 6 0 12, मिटा देता हूँ 3 6 0 12, तो यहां पर आ जाएगा 3 6 0 12। फिर किसको छोड़ेंगे, जीरो को, जीरो को छोड़ेंगे। अच्छा प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो, जीरो का कुछ नहीं होता है, वैसे बीच में माइनस आता है तो लिख देता हूं, समझाया था ना माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि इसका नाम है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 1 2 मतलब ऑड, और मैंने बोला था अगर फर्स्ट रो के अलग निकालोगे तो याद कर लो, पहला वाला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो जीरो का रो और कॉलम भूल जाते हैं, जीरो का रो, जीरो का कॉलम भूल गए, जीरो का रो और कॉलम दोनों भूल गए, जीरो का रो और कॉलम दोनों भूल गए, तो क्या बचा बताइए, क्या बचा, 0 6 0 12, 0 6 0 12, क्या बचा 0 6 0 12, तो ये बचेगा 0 6 0 12,
ठीक है, अब अगला फर्स्ट रो में क्या है, 3, 3 को भूल जाएंगे, 3 का रो, 3 का कॉलम भूल जाएंगे, 3 को छोड़ना है, 3 को, तो 3 को छोड़ना है, क्या बचेगा 0 3 0 0, क्या बचेगा 0 3 0 0 0 3 0 0, तो 3 को छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे, तो 3 को छोड़ दिया, क्या बचा 0 3 0 0। चलो सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 12 36, 0 इंटू 6 0। अच्छा 0 से कुछ भी इंटू लगा लो, यहाँ 0 ही आएगा, छोड़ दो उसको। 3 इंटू 0 इंटू 0 इज 0, माइनस 0 इंटू 0 इज 0। यहां पर बॉर्डर खींच देते हैं, यह आ जाएगा 3 इंटू 36, 3 इंटू 36 कितना होता है 108, माइनस 0, और ये आ जाएगा प्लस 0 माइनस 0 इज 0, 0 इंटू 3 0, मतलब आंसर 108 आएगा। इतना क्यों वहां लिखता हूं, यही लिख देता हूं नीचे, यही लिख देता हूं नीचे 108, 36 इंटू 3 108, ये 0 और ये भी 0। चलो अब मुझे क्या निकालना था 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या निकालना था 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए मैं क्या करूंगा, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं। मैं क्या निकाल लेता हूं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूं मैं, यहां पर ए लिख देता हूं, ए क्या है, ए ये वाला ए लिख देता हूं। ए क्या है, ए का डिटर्मिनेंट 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। चलो फर्स्ट रो के अलोंग निकालते हैं, फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट छोड़ेंगे तो उसका रो और कॉलम भूल जाओ, 1 का रो और 1 का कॉलम भूल जाओ, क्या बचता है 1 2 0 4 बचता है, 1 2 0 4 बचता है, 1 2 0 4 बचता है। यहां पर बचेगा 1 2 0 4। फिर बीच में कौन सा एलिमेंट है 0, 0 को छोड़ेंगे तो 0 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 0 का रो और कॉलम भूल जाओ, क्या बचता है 0 2 0 4 बचता है, 0 2 0 4 बचता है, 0 2 0 4 बचता है। ठीक है, मिटाना था 0 2 0 4, 0 2 0 4। चलो अब इसके बाद किसको छोड़ेंगे, 1 को छोड़ेंगे, 1 को, तो 1 का रो और कॉलम भूल जाते हैं। इस 0 को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, बहुत है दूर चला गया था ये। चलो तो 1 को छोड़ेंगे, तो 1 को छोड़ा तो 1 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 1 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, क्या बचेगा 0 1 0 0, 0 1 0 0 बचेगा, 0 1 0 0। चलो क्या बचेगा 1 1 इंटू 4 इज 4, माइनस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 इज 0, माइनस ये तो 0 ही रहेगा, प्लस 1, ये 0 ये 0 0, क्या बचा 4 बचा। अच्छा हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था 27, हमसे ढंग से देखो क्या बोला था 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला था, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 4, 108। देखो बराबर आया कि नहीं आया, LHS बराबर RHS, लिख लीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है डिटरमिनेंट निकालने को, बहुत ही आसान क्वेश्चन, चलो निकाल लेते हैं। 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग पहले क्या करूंगा 3 को छोड़ूंगा, 3 का रो और कॉलम डिलीट, 3 का रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 -1 -5 0, 0 -1 -5 0, तो इसको मिटा देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -1 0 -1 -5 0। अच्छा बीच वाला देखो माइनस साइन होता है, बीच वाले में क्या आता है माइनस साइन, क्यों, क्योंकि इसका नाम था A12 ऑड, तो माइनस साइन आता है, लेकिन ये खुद -1 है, लेकिन ये खुद -1 है, तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। भाई साहब माइनस तो छोड़ते हैं बीच वाले के लिए, लेकिन ये खुद -1 है, तो क्या हो जाएगा +1। तो -1 का चलिए रो डिलीट और -1 का कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 0 -1 3 0, 0 -1 3 0, 0 -1 3 0, ये हो जाएगा 0 -1 3 0। फिर किसको छोड़ेंगे -2 को छोड़ देंगे। सर ये लास्ट वाला तो प्लस होता है, लास्ट वाला प्लस होता है, लेकिन ये खुद ही -2 है, क्या करें, ये खुद ही -2 है। भाई मैंने बोला था A13 मतलब E1 में साइन चेंज नहीं होता। अच्छा -2 का रो और कॉलम भूल जाओगे, -2 का रो कॉलम भूल जाओगे, क्या बचेगा 0 0 3 -5, 0 0 3 -5,
0 0 3 - 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 3 - 5। चलो सॉल्व करते हैं। 3 बाहर है, 0 × 0 इज 0, -5 × -1 5 +1, 0 × 0 इज 0, -3 × -1 -3, तो क्या हो जाएगा +3, -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 × -5 0, -3 × 0 इज 0, 0 - 5 -5, -5 × 3 is -15, -5 × 3 is -15, 0 + 3 is 3, 3 × 1 is 3, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना -12, ये आ गया -12। चलो चलो सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, देखो सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, ये वाला जिसको हाईलाइट किया मैंने। तो ये है 3 - 4 5, 1 1 - 2 2 3 1, ये है। चलो फर्स्ट रो के अलाउंग कर रहा हूँ, तो 3 को छोड़ना पड़ेगा, 3 का रो और कॉलम डिलीट, डायरेक्ट तो समझ रहे होगे आप, 3 का रो और कॉलम डिलीट, 3 का रो और कॉलम डिलीट, तो 1 - 2 3 1 बचेगा, 3 का रो कॉलम डिलीट 1 - 2, लेकिन अच्छे समझाना मेरा हक है तो बता देता हूँ। 1 - 2 3 1 दिख रहा होगा, बच रहा है 1 - 2 3 1, 1 - 2 3 1, 1 - 2 3 1। अच्छा फिर किसको छोड़ेंगे, -4 को, लेकिन यहाँ बीच में क्या होता है माइनस साइन आता है, लेकिन ये खुद -4 है, तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 4 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1, 1 - 2 2 1 बचेगा, 1 - 2 2 1, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 - 2 2 1। फिर 5 को छोड़ेंगे, तो 5 का रो और कॉलम भूल जाओ, 5 का रो और कॉलम भूल जाओ, क्या बचेगा 1 1 2 3, 1 1 2 3। ठीक है, चलो 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 ठीक है, ये 1 × 1, 1 × 1 1 हो जाएगा, -3 × -2 -6, तो ये हो जाएगा +6, 1 × 1 1, 2 × यहाँ पर आएगा -2 × -2 -4, तो क्या हो जाएगा +4, 5, 1 × 3 3, -2 × 1 2, 1 + 6 होता है 7, 7 × 3 होता है 21, 1 + 4 होता है 5, 5 × 4 होता है 20, 3 - 2 होता है 1, 1 × 5 होता है 5, ये आ जाएगा 41 और आ जाएगा 46, ये आ जाएगा आंसर, लिख लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं अगले में, डिटरमिनेंट निकालना है, निकाल लोगे ना यार। चलो एक और बता देता हूँ, फिर ये वाला और ये वाला डिटरमिनेंट खुद निकाल लेना, ठीक है। प्रोसेस तो मैंने बता दिया ना यार, सेम है, फालतू वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अब तो कर लोगे, होशियार बनते हो यार, सभी बहुत होशियार बच्चे होंगे, बहुत आसान है। देखो चलो इसको करता हूँ, ठीक है, इसको करता हूँ, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ठीक है। चलो फर्स्ट रो के अलोंग कर रहा हूँ, तो 0 को छोड़ा, 0 को छोड़ेंगे, वैसे 0 को छोड़ने पे 0 ही आता है आंसर, लेकिन प्रोसेस बाय प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसका रो भूल जाएंगे और इसका कॉलम भूल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा 0 - 3 3 0, 0 - 3 3 0, ये आ जाएगा, मिटाना था ना, 0 - 3 3 0, तो क्या आ जाएगा 0 - 3 3 0, 0 - 3 3 0। चलो अब किसको छोड़ेंगे, बीच वाले को, माइनस लगता है 1, चलो 1 का रो और कॉलम भूल जाते हैं, 1 का रो भूल गए, 1 का कॉलम भूल गए, क्या बचा देखो, -1 -3 -2 0, -1 -3 -2 0, -1 -3 -2 0, समझ में आया कि नहीं आया। जो भी एलिमेंट छोड़ते हो ना उसका रो और कॉलम भूल जाएगा बस, तो -1 -3 -2 0, यहाँ पर लिखूंगा -1 -3 -2 0, और लास्ट 2 है, 2 का रो और कॉलम भूल जाएंगे, 2 का रो 2 का कॉलम भूल जाएंगे, क्या बचेगा बताइए, -1 0 -2 3, -1 0 -2 3। चलो सॉल्व करते हैं, ये तो 0 ही आ जाएगा, छोड़ दो इसको,
-1, -1 इंटू 0 इज 0, -2 -3 6, +2, -1 इंटू 3 इज -3, बीच में हमेशा ही था माइनस, और -2 इंटू 0 इज 0, तो 0, 0 -6, -6 +2 -3, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और -6, आंसर 0 आ रहा है भाई साहब, लिख लो। 7 क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वें क्वेश्चन क्या बोला है, x निकालो जब इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट बराबर है, इक्वल दिया है बीच में। चलो निकालते हैं। 2 4 5 1 का डिटर्मिनेंट बराबर है किसके, 2x 4 6x के। चलो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20, ठीक है, 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का है ना, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 6 इंटू 4 24, तो 2 माइनस 20 इज -18 बराबर 2x स्क्वायर -24, -24 को उधर भेजा तो +24 हो गया। अच्छा ये 6 हो गया, अच्छा 2 से काटा तो ये हो गया 3, तो x बराबर क्या हो गया, √3 प्लस माइनस में, x बराबर हो गया √3 प्लस माइनस में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2 3 4 5 और x 3 2x 5। चलो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 4 इंटू 3 इज 12, x इंटू 5 इज 5x माइनस 2x इंटू 3 6x, 2 इंटू 5 10 12 और x इंटू 5 5x, ठीक है। -2 बराबर -x, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बराबर x। चलिए ये भी आ गया, बहुत ही आसान था। लास्ट वाला करते हैं। लास्ट वाला क्या दिया है, 8th वाला दिया है सर, डिटर्मिनेंट ऑफ x 2 18x इक्वल टू दिया है 6 2 18 और 6, इसका डिटर्मिनेंट। चलो ठीक, x इंटू एक्स स्क्वायर, 18 इंटू 2 माइनस लगता है बीच में 36, 6 इंटू 6 36 माइनस 18 इंटू 2 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 36 उधर गया तो पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर बराबर 36, 36 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 6, ठीक है, आंसर आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन भाई साहब, कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। अच्छा 6 भी दिया है। कुछ लोग सोचेंगे सर एक्स स्क्वायर बराबर 36 था, एक्स बराबर √36 का आंसर 6 क्यों नहीं। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता दूं, √36 जो होता है ना वो 6 ही होता है, ठीक है, √36 जो होता है वो 36 ही होता है। इसको मैं मिटा देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं आपको। देखो कभी भी लिखा हो √36 तो इसका आंसर आप हमेशा 6 दीजिए, इसका आंसर आप हमेशा क्या दोगे 6। लेकिन सर यहां क्यों +-6, देखो अगर लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 36, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है। अगर भाई साहब 36 उधर था तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कि नहीं था, तो x की 2 वैल्यू आएंगी कि नहीं आएगी। तो जब x बराबर √36 आएगा तो +-6, +6 का भी स्क्वायर 36 और -6 का भी स्क्वायर 36। मतलब सीधी आसान भाषा में बोलूं तो कभी अकेला √25 बोले तो उसका आंसर बोलना 5, लेकिन कभी बोले x बराबर √25 तो इसका आंसर बोलोगे +-5। क्लियर, चलो